तुम वापस आओगे मेरे दोस्तों। सीजन 3 पर पहले स्क्विड गेम के वीडियो में स्वागत है। स्कॉट। नेटफ्लिक्स ने रिलीज की तारीख की घोषणा करने के साथ कई मुख्य किरदारों की झलकियां भी साझा की हैं। नई जानकारी के आधार पर हम विश्लेषण करेंगे। मैं सीजन 3 का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। यह स्क्विड गेम का आखिरी सीजन है और एक तरह से सीजन 2 का हिस्सा है। हमारे पास 3 वर्षों में पूरे स्क्विड गेम नहीं मिले, सिर्फ 2 सालों में 3 हिस्से। अमेरिकी स्पिन ऑफ शो की चर्चा है, लेकिन मुझे लगता है कि मूल शो सबसे बेहतर रहेगा। चलिए बात शुरू करते हैं। पहले मैंने पोस्ट की गई इन अच्छी तस्वीरों का जिक्र करना चाहूंगा। गेहून की यह तस्वीर काफी अशुभ है, जो सीजन 2 के अंत के तुरंत बाद लगती है। नहीं, आखिरी दृश्य नहीं जो हम देखते हैं। मैं वास्तव में बहुत उत्सुक हूँ, हालांकि यह विद्रोह के दौरान है या अगर यह अगले खेल की शुरुआत में है, क्योंकि इसमें मुख्य पात्र हैं। हम जानते हैं कि खिलाड़ी 100 हम सुरक्षित रूप से बंक में छोड़ गए जब गेहून खेलों को आगे बढ़ाने के लिए चले गए। हम उसे यहाँ देखते हैं जब प्लेयर 388 अतिरिक्त गोला बारूद लेने के लिए वापस आता है। इसीलिए जब तक वह इस शॉट के बाद नहीं चला जाता, तब तक यह पोस्ट क्रेडिट दृश्य सीजन 3 में आगे हो सकता है। लेकिन जैसा कि हम गेहून के साथ कह रहे थे, ये शॉट उस समय होता है जब उन्होंने उसे दबा दिया और सामने आने वाले व्यक्ति ने अपने दोस्त को गोली मार दी। ऐसा लगता है कि वे उसे वापस बंक रूम में लाए और उसे इस बिस्तर पर हथकड़ी लगाई। मुझे आश्चर्य है कि हथकड़ी क्यों है। अगर उनके पास बंदूकें हैं तो उसकी कोई कोशिश नहीं होगी। मैं लगभग कहना चाहता हूँ कि यह अग्रभूमि में सब काले रंग के सामने आदमी की तरह लगता है। वह आदमी खून इतनी कठोर रूप से घूर रहा है। अगर वह होता तो समझ में आता था, लेकिन अगर आप छवि को उज्जवल करते हैं तो यह एक प्रकार की दिखता है जैसे इस कंधे पर कुछ हरा है, जैसे कि यह एक ट्रैक सूट में एक खिलाड़ी है और आप एक प्रकार के बाल सिर के नीचे से बाहर घुंघराहट देख सकते हैं। यह सुझाव देते हैं कि यह संभवतः खिलाड़ी 300 इलाली है। हेयर स्टाइल काफी समान है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह खून को यहाँ हथकड़ी लगाई गई है ताकि अन्य खिलाड़ी उसे पीट सकें या खुद उसे दंडित कर सकें। अगर उनके कार्यों के कारण बाकी को सजा दी जाती है तो मुझे लगता है कि यह थोड़ा जोखिम भरा होगा। एक कारण है कि वह आदमी जिसे हो में अन्य लोगों की तरह नहीं मारा गया था, वह जानबूझकर उसे एक कारण से जीवित रखता है। और चूंकि अधिकांश खिलाड़ी छोड़े गए हैं, ओस जिन्होंने रातों रात सभी एक्स को मार दिया, एक अच्छा मौका है कि वे बस उसे मार देंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह वही है जो फ्रंटमैन चाहता है। इसलिए मैं वास्तव में यह देखने के लिए उत्सुक हूँ कि वह संयम क्यों है। सीजन 3 का बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या होगा। जैसा कि हमने वीडियो में पता चला, जहां हमने पता चला कि एकल सबसे कठिन स्क्विड गेम आंकड़ों के आधार पर क्या है, हमने पाया कि मिश्रण के बाद जो इस साल गेम 3 था, अभी भी 100 खिलाड़ी बने हुए हैं, जो वास्तव में अधिकांश वर्षों में उच्च है। सीजन 1 की तरह तीसरे गेम के बाद आमतौर पर केवल 40 खिलाड़ी बचे हैं, क्योंकि वे कम खिलाड़ियों के साथ कुछ छोटे खेल खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन बाथरूम की लड़ाई ने 5 और खिलाड़ियों को बाहर कर दिया, जिससे हम 20 फाइन्स पर आ गए। और फिर रात में हत्याएं हैं। यह हुआ और फिर इससे पहले कि वे हमें एक अद्यतन खिलाड़ी गिनती देने में सक्षम हो गए, विद्रोह हुआ। लेकिन इन व्यापक शॉट्स के आधार पर हम देख सकते हैं कि इन शॉट्स में केवल 53 खिलाड़ी हैं, जिसका अर्थ है कि 42 लोग मुख्य रूप से पूर्व रात में मारे गए, जो बहुत सारे हैं। और फिर 53 बाएं में से गेहून 12 का एक समूह लेता है जो विद्रोह में भाग लेता है। अब फ्रंटमैन का चरित्र 01 उद्धरण चिन्हों में मरने सहित, साथ ही वह पिता जो इस समय मर गया है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं शर्त लगाऊंगा कि अभी भी जीवित है। हमने 9 और खिलाड़ी खो दिए। गेहून एकमात्र बचे हुए थे 318, क्योंकि वह गोला बारूद के लिए वापस भाग गया, क्योंकि अन्य को ओवररन किया गया था और सौभाग्य से इसने 1/22 को उसकी जांच करने के लिए जाना, उसे भी बचाया। वे केवल 3 बचे हुए हैं। खिलाड़ी की गिनती केवल 46 खिलाड़ियों पर रखते हैं, जो उनके पास आमतौर पर अब तक होने वाले खिलाड़ियों की संख्या के बहुत करीब है, जिसका अर्थ है कि खेलों को जारी रखने के लिए यह सही राशि है। हर साल 6 स्क्विड गेम होते हैं और अब तक सीजन 2 में हमने उनमें से केवल 3 से गुजर लिया है। सीजन 3 सीजन 2 का सिर्फ भाग 2 है। इसमें इस साल के अंतिम 3 मैच शामिल होंगे। लेकिन पिछले सीजन में हुए विद्रोह के बारे में क्या बात है। जब लोग खेलों के पीछे काम कर रहे थे, उनके काले बाजार के अंगों में बेचने के ऑपरेशन का खुलासा किया गया, सभी को मार डाला गया और सीढ़ियों के कमरे में प्रदर्शन पर लटका दिया गया। खेल आमतौर पर किसी तरह से एक बिंदु बनाते हैं जो उन लोगों को दंडित करते हैं जो लाइन से बाहर कदम रखते हैं, और फिर उनसे एक उदाहरण बनाते हैं, किसी अन्य खिलाड़ी को लाइन से बाहर कदम रखने से रोकते हैं। इसीलिए एक अच्छा मौका है कि वे उन खिलाड़ियों के साथ वही काम करने जा रहे हैं जो सीजन 3 में विद्रोह में हुए। और यह हमें हमारी अगली तस्वीर पर लाता है, जिसमें कुछ बेहद आश्चर्यजनक छिपा हुआ है।
यह हमें पहली तस्वीर से ज्यादा संदर्भ देता है। यह हमें कई बचे मुख्य पात्र दिखाता है जो ताबूत में कुछ को घूरते हैं। जैसा कि हम 1 सेकंड पहले कह रहे थे, खेल हमेशा अवज्ञा करने वालों से एक उदाहरण बनाने के लिए एक बिंदु बनाते हैं ताकि अन्य खिलाड़ियों को लाइन से बाहर अभिनय करने से रोका जा सके। और ताबूत में क्या होता है? शरीर। एक अच्छा संभावना है कि यह उन खिलाड़ियों में से एक है जो विद्रोह में मारे गए थे। मूल रूप से मुझे लगा था कि यह संभव है कि यह प्लेयर 388 था जिसे वे देख रहे थे। जब गार्ड वापस आए तो उन्हें पता चला कि वह विद्रोह के खिलाड़ियों में से एक है और उसे मार डाला और बॉक्स में डाल दिया। लेकिन हमारे लिए भाग्यशाली ऐसा लगता है कि इस फोटो में 328 जीवित और अच्छी तरह से है। यदि आप झूम इन करते हैं तो हम इस खिलाड़ी को पृष्ठभूमि में देख सकते हैं जो बिल्कुल उसके जैसा दिखता है। ऐसा लगता है कि उसकी जैकेट पर नंबर है और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके बाएं कंधे पर खून का यह दाग बिल्कुल वही है जो हमने 388 पर देखा था। इसीलिए यह एक अच्छा संभावना है कि यह बॉक्स में कोई और है। और जब तक वे गेहून को नॉकआउट नहीं करते और उसे अनजाने में खिलाड़ियों को पहुंचाते हैं, जो मुझे नहीं लगता कि वे कई कारणों से करेंगे। 1, हमने पहले से ही देखा कि उसे बस बंक पर हथकड़ी लगाई गई थी। और 2, उनके लिए मृत खिलाड़ियों से एक उदाहरण बनाने का कोई कारण नहीं है ताकि दूसरों को डरा सके। इससे उम्मीद जगी कि खेल की सजा से बच सकते हैं। मुझे सच में लगता है कि यह मृत खिलाड़ी है और शायद कि हून का दोस्त 300 से यह मर गया मुख्य पात्र हो सकता है और सबसे भावनात्मक प्रतिक्रिया ला सकता है। शायद उन्होंने सभी 9 शवों को अंदर लाकर 9 ताबूत बंकर में छोड़ दिए। हो सकता है कि इन्होंने अपनी मौत का मंचन किया हो ताकि लोगों को लगे कि वह मर चुका है, या शायद सिर्फ दूसरों की परवाह देखने के लिए गेहून का दोस्त बनने का बेहतर मौका है। ध्यान दें कि यह विद्रोह के तुरंत बाद पहले एपिसोड में होता है। प्लेयर 120 जैकेट के बारे में कुछ अजीब है। करीब से देखने पर पता चलता है कि वे सामान्य जैकेट नहीं पहने हैं। बाकी सब ने अपनी सही संख्या पहन रखी है। वह 200 जैकेट पहने हैं। उसका नंबर अब 20 है। लोग सोचते हैं कि उसने 200 से 209 में से किसी के साथ जैकेट बदली होगी। मैंने देखा उनमें से कोई मुख्य पात्र नहीं है। अधिकतर ने खेल जारी रखने के लिए वोट दिया। उनकी जैकेट पर नीले पैच हैं और उसने लाल एक्स पैच लगाया है। यह संभवतः अभी भी 120 जैकेट हो सकता है, लेकिन छिपा हुआ दिखता है। मैं उत्सुक हूँ कि ताबूत में कौन है। आगे हम फ्रंटमैन का हमारा पहला शॉट देखते हैं जो सीजन 1 में वीआईपी टी रूम दिखता है, जिसमें मास्क वापस पहने हुए है। जब वे पहली बार आए तो उन्हें इस रंगीन विदेशी कमरे में ले जाया गया जहां उन्होंने गेम 5 देखा, ब्रिज गेम, जो हमें और अधिक देता है। यह साबित करता है कि वे वास्तव में विद्रोह के बाद भी इस साल के खेलों के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह वास्तव में सबसे आगे का आदमी है या यह बैकअप फ्रंटमैन है, बैकमैन बल्लेबाज। क्या होगा अगर ये हो नहीं बल्कि उसका स्टैंड है? हमने देखा हो के पास कोई व्यक्ति है जो छाया में रहता है, जो सामने वाले आदमी के रूप में काम करता है। हो फ्रंटमैन बनने के लिए वापस आ गया, शायद वह हो या उसका स्टैंड इन। वीपी गेम 5 में फिर से आएंगे या गेम 4 के लिए जल्दी आएंगे, क्योंकि इस साल यह सामान्य से अलग प्रतीत होता है और संभवतः पहली बार एक जीता हुआ खिलाड़ी वापस है। यह अब और रोमांचक होना चाहिए। फिर हमें फ्रंटमैन का मास्क घूरते हुए एक शॉट दिखता है, भावनाओं से भरा, क्योंकि उसने फ्रंटमैन के रूप में अपनी भूमिका पुनः शुरू की। और अब वह सब कुछ जो हुआ है और खिलाड़ियों को नियंत्रित करने के लिए उसे क्या करना है विचार कर रहा है। और क्या उसे कुछ नैतिक दुविधा का सामना करना पड़ा? वह टूट गया दिखता है, सोच रहा है कि क्या वह सही कर रहा है। उसके 2015 में जीतने और फिर से काम शुरू करने के बाद उसे ऐसा महसूस कराने के लिए ब्रेन वॉश किया गया कि वह सही था, लेकिन अब वह सोच रहा है कि सब बदल गया है। और फिर हमें नंबर 11 का अपडेट मिलता है। ऐसा लगता है उसने किसी तरह खेलों से बच निकली और द्वीप के किनारे पर है, जैसा कि हमने जून हो को सीजन 1 में भागते देखा था।
मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन यह सोच रहा हूँ कि क्या वह अकेली फट गई या किसी तरह पिता को बचाने में सफल रही और एक साथ भाग गई और सुरक्षित रूप से अपनी बेटी को वापस पाने की उम्मीद में भाग गई। मुझे आश्चर्य है कि क्या वे जून हो में टक्कर लगा सकते हैं, क्योंकि वह पास है, संभवतः खुद के लिए द्वीप की खोज करने के बारे में, और शायद वह उसे खेलों में टूटने में मदद कर सकती है जबकि वह नाव पर लटका रही है। ऐसा लगता है कि वह या तो अपने घुटनों पर किसी से पूछताछ कर रही है, या वह खड़ी है और एक चट्टान की ओर देख रही है, या संभवतः हवा में ड्रोन जून हो द्वीप की तलाश के लिए उपयोग कर रहा था। मुझे लगता है कि जिस तरह से शॉट फ्रेम किया गया है, यह उसके ऊपर थोड़ा ऊंचा है। मुझे लगता है कि वह अपने घुटनों पर है। अगर वह किसी तरह पिता को बचाने और उसे बाहर निकालने में सफल रह गई तो शायद उसने उसकी बंदूक ले ली, डर गया और उसे यह दिखाने के लिए अपना मास्क हटाना पड़ा कि वह वास्तव में कौन है, और यह वह है जो उसे महसूस करता है और सब कुछ एक साथ बनाने की कोशिश करता है। अगला सीजन 3 के लिए वास्तविक प्रोमो है, न केवल हमें रिलीज की तारीख देता है बल्कि उन गेम्स में से एक भी जो हम देखने जा रहे हैं। अगला सीजन 3 27 जून को रिलीज होगा, जो अब से केवल 5 महीने से भी कम समय में है, और यह जल्द ही नहीं आ सकता है। अंतिम सीजन में 6 एपिसोड या सीजन 2 के भाग 2 में होना चाहिए, जो सीजन 1 से कम 3 एपिसोड में सीजन 2 से 1 एपिसोड कम है। उम्मीद है कि वे सभी कहानियों को लपेटने के लिए थोड़ा अधिक समय लगेंगे, क्योंकि ऐसा लगता है कि वे 3 और खेलों के माध्यम से खेल रहे हैं, जिनमें से एक इस प्रोमो में और साथ ही पोस्ट क्रेडिट में भी बहुत अधिक छेड़छाड़ की गई है। पिछले फाइनल में खेल कहा जाता है कि आप मेरे घर क्यों आए, यह मूल रूप से रॉक पेपर कैंची के साथ मिश्रित लाल रोवर है। निर्देशक ने कहा था कि वह इस गेम को सीजन 2 में डालना चाहते थे। गेहून ने सीजन 1 में इसका जिक्र किया था। सभी खिलाड़ी 2 टीमों में बंटते हैं, आमतौर पर हाथ पकड़ते हैं और गाना गाते हैं, लेकिन शायद वास्तविक खिलाड़ियों को ऐसा नहीं करना होगा। यही वजह हो सकती है कि पोस्ट क्रेडिट सीन में दूसरी गुड़िया पेश की गई। वे एक दूसरे को देखते हैं, एक टीम के लिए गाएगी और दूसरी गुड़िया दूसरी टीम के लिए गाएगी। पहली टीम गाती है तुम मेरे घर क्यों आए, और फिर दूसरी टीम फूलों को चुनने के लिए गाती है, और फिर दूसरी टीम गाती है कि कौन सा फूल है, और फिर प्रतिक्रिया देने वाली टीम किसी खिलाड़ी का नाम कहती है। खिलाड़ी फिर दूसरी टीम के खिलाड़ी के साथ रॉक पेपर कैंची खेलता है जो उनके सामने है। अगर वे जीतते हैं तो वे वहां रहेंगे, लेकिन अगर वे हारते हैं तो उन्हें अन्य खिलाड़ियों की टीम में शामिल होना चाहिए। एक बार जब सभी खिलाड़ियों को एक टीम द्वारा पकड़ लिया जाता है तो खेल समाप्त होने में टीमें बारी बारी से आगे और पीछे जाती हैं। एकमात्र बात यह है कि यह स्क्विड गेम है, और एक अच्छा संभावना है कि 50% खिलाड़ियों को इस गेम में या तो रॉक पेपर कैंची या टाइमर द्वारा समाप्त कर दिया जाएगा, या संभवतः एक कार्य जो उन्हें रॉक पेपर कैंची के बाद करना होगा। यह बच्चों के खेल की क्रूर प्रस्तुति होगी जो बढ़िया टेलीविजन बनाएगा। इस प्रोमो में पूरा मैदान फूलों से ढका दिखाता है और 2 गुड़ियों की छाया किनारे पर खड़ी है। गार्ड एक मृत खिलाड़ी को खींच रहा है। आगामी 2025 परियोजनाओं के लिए एक विशेष नेटफ्लिक्स ट्रेलर में एक खिलाड़ी गार्ड से भरे कमरे में दौड़ता दिखता है। गार्ड एक विशाल गम्बॉल मशीन की ओर इशारा करते हैं। शायद विद्रोह के बाद यह टीमों का चयन करने का यादृच्छिक तरीका हो। दोस्तों और दुश्मनों को एक साथ या अलग होने का मौका मिलेगा। तुम मेरे घर क्यों आए। इससे दांव बहुत अधिक हो जाएगा अगर खिलाड़ियों को अन्य खिलाड़ियों को बुलाना पड़ता है जिनके पास उन्हें खत्म करने का मौका है या नहीं। उनके गठबंधन यहाँ पहले से कहीं अधिक खेल में आएंगे और अधिकांश एक्स को रात में मार दिया जाता है और विद्रोह, यह उनके लिए बहुत अच्छा नहीं दिखता है। मुझे टिप्पणियों में बताएं कि आप सीजन 3 के बारे में क्या सोचते हैं, और अगर आप अधिक स्क्विड